भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देख आगे नज़र आ रहा है, वो क्या नज़र आ रहा है, अगर आगे यही नज़र आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी नहीं होगी। पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं ठाठा कर। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तमाचा मारा पाकिस्तान के और बोला कि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसी की सजा पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों के अंदर उन लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है जिनका ताल्लुक जहाद कश्मीर से था। वो एलईटी के लोग होंगे, जमातुल दावा के लोग होंगे, पता नहीं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से लोग से कमिटमेंट्स हैं। इसमें तो तार साहब पहली तो शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तानी पैसे लेके अपने लोगों को मार देते हैं। एंड व्हेन दे नो, कहना चाहूंगा कि एजेंसियां करती हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है जिसमें एक तो रावलाकोट का मर्डर था, दूसरा सियालकोट डस्का का मर्डर था, फिर लाहौर के अंदर एक सिख मुल्क के अंदर कहा जाएगा कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी के एजेंट्स जो हैं वो खुले फिर रहे हैं और घूमते फिर रहे हैं और जगह जगह वो ताक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही उनका कोई दुश्मन और दहशतगर्द निकलता है वो उसको मार देते हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब चूड़ियां पहन के बैठे हुए। कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस ब्रीफिंग आई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, और उन्होंने बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद हैं। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। और ये ऐन मुमकिन है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है ईरान ने, ये इंडिया के साथ कुछ सोच विचार करके की है, और इंडिया इज़ ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स। ओके। और ये जो हमने जो बयान दिया है आर्मी चीफ ने भी, और जो इधर फॉरेन सेक्रेटरी ने भी जो कहा है, ये सोचा समझा बयान है। इसमें तो तार साहब पहली तो शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तानी पैसे लेके अपने लोगों को मार देते हैं। एंड व्हेन दे नो, देखिए आपकी एक होस्टाइल एजेंसी है, होस्टाइल मुल्क है आपका, ठीक है, वो आपके मुल्क में अगर कार्रवाई कर रहा है तो मतलब हम भी एक वक्त था तार साहब बड़ा कुछ कश्मीर में करते रहे। दैट्स हाउ द होस्टाइल नेशंस डू। पाकिस्तानी जो है उनको शर्म नहीं आई कि आप किसी होस्टाइल एजेंसी से पैसे लेके अपने लोगों को मार रहे हैं। एक तो जरा इस पे कमेंट करें, और दूसरा, हाउ डू यू सी दिस प्रोस्पेक्ट? पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया, अमेरिका और कनाडा में भी ये चीजें करता रहा है, बल्कि फिर इंडिया का फॉरेन ऑफिस का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी जो है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। उन्होंने पाकिस्तान वही काटेगा जो उसने बोया है। उन्होंने कहना चाहूंगा कि एजेंसियां करती हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है जिसमें एक तो रावलाकोट का मर्डर था, दूसरा सियालकोट डस्का का मर्डर था, फिर लाहौर के अंदर एक सिख का मर्डर है, फिर 2 कश्मीरी लीडरों का कराची के अंदर मर्डर है। अभी तक तो सिर्फ 2 लोगों का बताया गया है। जो सिमिलैरिटीज हैं उन दो सारी चीजों की, कि सारी हुई जो है ऑपरेट यूएई से हुई है। यूएई से जो बंदे आते जाते रहे और पैसों का ट्रेल सारा है, बड़े महारत के साथ ये सारा कुछ सोशल मीडिया से ट्रेस किया गया। क्या ही अच्छा होता है ये पहले पकड़ लिया जाता, मरते ना लोग। पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं ठाठा कर। तो कब से बंदे फड़का रहे हैं लोग, कब से, सालों से पाकिस्तानी एक दूसरे को, मुसलमान एक दूसरे के गला काट रहे हैं पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है। तुम्हें अब याद आई है, तुम्हें अब याद आई है? तुम तो कब से बोल रहे हो कि रादी साजिश है। जब अमेरिकन थे अफगानिस्तान में, जब कॉन्सुलेट्स थे इंडिया के वहां पे, तुम तब से कह रहे हो कि कॉन्सुलेट यहां पे भेज रहे हैं बंदे। जब हमारा वहां पे एम्बेसी था तब से तुम कह रहे हो कि यार एम्बेसी बंदे भेज रहा है यहां पे, पाकिस्तान के अंदर बंदे मरवा रहा है। तुम अब क्यों जागे यार? तुम जनवरी 2024 में क्यों जागे? इतना लेट क्यों जागे? की जाती रही कि ये जिहादी हेलीमेंटी जो है वो उनको मारा जा रहा है। ऐसे लोग कौन मार रहा है इनको आके, कौन इनको हलाक करके जाता है? तो उसमें अब पता ही चल रहा है कि रा की साजिश है। ये भी रा की साजिश है। रा के एजेंट घर घर फिर रहे हैं पाकिस्तान में, गली गली फिर रहे हैं। रा के एजेंट खुले फिर रहे हैं। जिसका दिल करता है रा का एजेंट उठता है, वो बंदूक निकालता है और उठ के जिसको उसका दिल करता है मार देता है। और देखिए उनका दिल किसको मारने का कर रहा है? वही जिहादी एलिमेंट, जिहादी लोग ही सब मरते जा रहे हैं, जो दहशतगर्द। देखिए ये जिनके नाम हैं, ये वाली जमातें, ये वाले ग्रुप्स, ये दुनिया की जो बड़ी लिस्टें हैं,
अमेरिका से लेकर इंडिया तक, जिसमें कि इनको दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है। इनके सरों पर इनाम है। इनमें से कई एक जो मारे गए उनके सरों पर भी इनाम था, और उनमें से कई एक इंडिया में होने वाले हमलों में भी मुलव्विस थे। तो फिर सबसे पहली जो वो एक होता है कि शक व शुबा जाता है, हो ये तो उसमें थे, तो फिर इसका मतलब है कि वहीं से आकर किसी ने मार दिया। लेकिन सवाल ये बनता है, एक बड़ा ही अहम सवाल है, वो ये है कि जिस वक्त ये वाकयात होते हैं उस वक्त ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। पहले उन कत्लों को छुपाया जाता है, पता ही नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होता है। फिर उसके काफी देर के बाद जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी कोई उठता है और वो बोलते हैं कि जनाब ये जो है ये करें, या तो फिर देखें ना, रेसिप्रोकल आपके साथ रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए जिस तरह के उनको एतराजात हैं कि मुंबई के अंदर हमारे जो हादसा जो चीजें थी हमें भी सेटिस्फाई किया जाए, उनको भी सेटिस्फाई करें, अपने भी करें। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर एक मेमोरेंडम दे देना यूनाइटेड नेशंस को, 2 लेटर लिख देने से तो आगे चीजें नहीं, परसू करें उनको। और रिलेशन मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सनल जो ख्वाहिश भी है, और मैं समझता हूं कि विच इज मोर प्रैक्टिकल, कि अपने रिलेशनशिप मुमालिक के साथ बेहतर करने की कोशिश करें। ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान के साथ तो चलो कर, अफगानिस्तान को भी देखें आप, सी पैक का नहीं है तो फिर उनको जवाब दे दें या फिर उसका कुछ करें आप। इस वक्त अगर देखा जा रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली जो है आईएमएफ के कैंप में आ चुके हैं। आपकी ज्यादा डीलें जो है मूविंग फॉरवर्ड विद यूएसए, ठीक है, लेकिन वो जो सी पैक वाला भाजन ने कौन है जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ खोजी बड़ी, ਅਸੀਂ अपने मुंडे वास्ते कुड़ी वेख ली, या तो उनको मैसेज करें पूरा बताएं उनको। लेकिन चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो टाइमिंग इसकी बड़ी सेंसिटिव है, जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसको दोबारा छेड़ा गया है। और अब मुझे ये नहीं पता, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तमाचा मारा पाकिस्तान के और बोला कि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसी की सजा पाकिस्तान को मिल रही है, और यह भी बोला कि पाकिस्तान बात घुमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, मेरे तो तब जिसको कहते हैं ना कि मेरी आंखें खुल गईं जब मैंने इंटरव्यू में देखा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते वक्त यह कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन कौम का हीरो है, हाफिज सईद कौम का मैंने बोला यार, इनके साइंटिस्ट हीरो नहीं है, इनके स्पोर्ट्स पर्सन हीरो नहीं है, ये हाफिज सईद पाकिस्तानी कौम का हीरो है। हम तो यही मानेंगे कि सच बोल रहा है वो। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रह चुका है, वो मिलिट्री डिक्टेटर रह चुका है, वो पाकिस्तान का बाप रह चुका है 10 साल। पाकिस्तान का जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान का भगवान रह चुका है, वो पाकिस्तान का खुदा रह चुका है 10 साल के लिए। वो बंदा कह रहा है कि हमारे लिए हीरो हैं ये। परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि पाकिस्तानी कौम के लिए हाफिज सईद हीरो। तो भाई जब ऐसे लोग तुम्हारे हीरो हैं तो फिर तो आदमी हीरो जैसा बनना चाहेगा, जो भी जिसका हीरो होगा वो तो उसके जैसे बनना चाहेगा। तो फिर इंडिया को ब्लेम करने का क्या फायदा तुम्हारे यहाँ? एक अरसे तक एफएटीएफ के उसमें रहा, ग्रे लिस्ट में रहा, और उसमें ये तमाम तंजीमें जिनके नाम हम ले रहे हैं इन सब पर पाबंदियां लगी और उनकी तरफ से कंडीशंस रखी गई कि इनको आप बंद करेंगे, इनको आप रोकेंगे और इनका कला कमा करेंगे। और उसमें ये तमाम नाम भी शामिल हैं, ये तमाम तंजीमों के नाम भी शामिल हैं, जिहादी जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अब उनके अगर कारिंदे या मेंबर मारे जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है कि हैं लो ये तो खुले फिर रहे हैं, ये किया आपने काम। उधर से फिर ये हो सकता है सवाल उठाया जाए कि हमने आपको कहा था कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाइयां करनी है, तो इनके लोग तो अपने घरों के आगे और मस्जिदों में जगह जगह मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि खुले फिर रहे हैं। तो क्या इस वजह से जो है ये जब कोई खबर सामने आती है तो काफी बाद में जो है उसका एक वो उठाया जाता है? क्योंकि अच्छा एक और बात इसके अंदर मुख्तलिफ है, वो ये है कि इस मरतबा ना तो मुमताज जहरा बलोच ने ये बात की है, ना ही किसी और स्पोक्स पर्सन है, जो कि हमेशा किया करते हैं। इस बार ये जो बात की है ये पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने की है, पहली मरतबा ये फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।